अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। नाज़रीन, आज हम अपने शो पे किसी ख़ास टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम अपने शो पर आपकी मुलाकात एक बहुत ही ख़ास, नामवर और बाकमाल हस्ती से करवाएंगे, जिनका ताल्लुक़ हमारी पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री से रहा है। ये हमारे मुल्क की बहुत ही सीनियर और ख़ूबसूरत अदाकारा रह चुकी हैं। इन्होंने बेशुमार फ़िल्में भी की हैं और इन पर पिक्चराइज़ होने वाले बहुत सारे गाने जो हैं वो बहुत मकबूल हुए और आज भी सुने जाते हैं और आज भी पसंद किए जाते हैं। हमारे लिए सीरियसली ये बड़े ऑनर की बात है कि आज वो हमारे शो पे तशरीफ़ ला रही हैं और उनसे हम ज़रूर जानेंगे उनकी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में और आगे के उनके क्या इरादे हैं वो भी जानेंगे। क्या वाकई दोबारा से काम शुरू करेंगी, ड्रामों में आने का इरादा है या नहीं, ये सारी बातें होंगी, हार्ट टू हार्ट टॉक होगी उनसे। चलिए जी, हम वेलकम करना चाहेंगे हमारी लेजेंडरी एक्ट्रेस मुमताज़ बेगम जी को। आइए आइए आइए। तुरु तुरु तारा तारा बोले ये दिल का एक तारा। थैंक यू। क्या हाल है आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसी इतनी हैं? महान हस्ती आई है, रौनक आ गई है लाइवली वीकेंड्स में। सीरियसली ये थैंक आपके यू जी, लिए बड़े खूबसूरत फूल है माशाल्लाह, आपसे आपकी कम, तरह। आपसे कम खूबसूरत Thank you, है। thank you। तशरीफ रखिए शुक्रिया। मुमताज़ जी। वैसे माशाल्लाह से खूबसूरती बरकरार है, थैंक यू जी, बहुत बिल्कुल शुक्रिया। वैसे। और मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं वो जिनके गाने हमने सुने हुए हैं, देखा हुआ है, हमारे मुल्क की एक बेहतरीन अदाकारा हसीन तरीन Thank you, thank आज लाइवली वीकेंड्स में मौजूद है। थैंक यू जी। कैसी हैं और कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का बड़ा करम अल्लाह है का और शुक्र। जिंदगी भी बहुत अच्छी जा रही है। ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको गुजार रही है या आप ज़िंदगी को गुजार रही हैं? दोनों। इसी तरह है, बिल्कुल ऐसे। कहीं ना कहीं इंसान को सरेंडर करना पड़ता है कि अच्छा चलो ये चल रहा है, कोई बात नहीं। बड़ी अच्छी बात की है ना? आपने, बिल्कुल अभी बिल्कुल तो ऐसा बातें ही। आपसे निकलवाऊंगी। अच्छा, ठीक मुझे ये बताइए मुमताज़ जी, कितने अरसे आप फिल्म इंडस्ट्री में रही हैं? वैसे मैंने कभी काउंट नहीं किया, 20-25 तो रही हूँ। रही होंगी, है जी। ना? और किस उम्र में शुरू किया था? 11 साल की उम्र। या और ऑफर आई थी आपको बाकायदा एज अ जूनियर स्टार या क्या क्या नहीं पहला रोल एक्चुअली था? एक स्कूल में मैं पढ़ती थी, लेडी मैकलेगन स्कूल होता अच्छा। था पुरानी अनारकली में। अच्छा अच्छा। हमारे एक बड़ी लगरीक़ रहमत फरमाए ऐसे बुखारी साहब की बेटी भी वहाँ पढ़ा करती थी। अच्छा तो वो भी वहीं पे थी, तो एक शो हो रहा था जैसे बच्चों के स्टेज शो जी, नहीं होते। जी, जी। तो मैंने उस शो में डांस किया था, ओए होए, परी बन के। अच्छा तो बस फेरी उन्होंने डांस। जी, उन्होंने मुझे वहाँ देखा। सही है। और फिर मुझे उन्होंने ऑफ़र दी कि मेरी फिल्म में आप काम करें। माशाल्लाह। और जो हीरोइन पहला कैरेक्टर मिला था वो कौन सी उम्र में आपको फिर मिला? बस साथ साथ ही चलता चलता रहा, रहा। चलता रहा, रुका नहीं अल्लाह की मेहरबानी से। तो कैसे मैनेज करती थी? घर वालों की तरफ से ये तो नहीं है कि पढ़ाई वढ़ाई करो या नहीं, अभी नहीं, नहीं घर वालों जाना? की तरफ से तो स्टार्ट में ये सब कुछ हुआ था, होता वो है। इजाज़त भी नहीं दे रहे थे और वो बड़े अजीब अजीब जो लफ्ज़ होते हैं हमारी इंडस्ट्री के बारे में। बिल्कुल, बिल्कुल। वो कहते थे कि जी ये हम लोग हमें ये कहेंगे, लोग सही हमें बात ये है। कहेंगे। लेकिन फिर जब आप माँ के साथ आपकी अटैचमेंट ज़्यादा हो तो फिर बाप भी मान ही जाते हैं। सही तो है। फिर मुझे भी इजाज़त इस तरह मिल गई थी। अच्छा, वैसे वो वाला ज़माना था, वो थोड़ा टफ भी होता था। जो लोग भी शोबिज़ में थे, अब जैसे आप देखती हैं कोई मतलब इसको बुरा नहीं मानता, ऐसे ही हर तरह के लोग आपको नज़र आएंगे, पढ़े लिखे लोग नज़र आएंगे। मेरा ख्याल है कि उस वक्त जितनी आज बच्चों में एजुकेशन जी, है, जी। जितनी अवेयरनेस है, बिल्कुल। उस वक्त नहीं होती थी। उस वक्त नहीं होती। उस वक्त यही था कि लड़की अगर 11 साल, मैं 11 साल की थी तो मैं बुर्का पहन के स्कूल जाती थी और कहती थी जी बुर्का पहने। आजकल माशाल्लाह कॉलेज में भी लड़कियां जाती हैं तो बन समर के जाती हैं और बड़ा अच्छा लगता है। हाँ। बहुत अच्छी बात है ये हमारे मुल्क के लिए भी, बच्चियों के लिए भी। बेशक उस टाइम जिसने ठान ली और हिम्मत कर ली वो वाकई ताकतवर है ना? सही मुझे बात ऐसा, अब कोई ऐसा करता है तो चलो ये तो फी ज़माना चल रहा है, सब में इतनी एक हिम्मत और एक स्ट्रेंथ आ जाती है, लेकिन उस टाइम पे बगावत करना या नहीं सुनना लोगों की बातों को, बस चलना मुश्किल था। उस वक्त काम करना भी काफ़ी मुश्किल था क्योंकि एक ही फिल्म इंडस्ट्री थी ना। सही, बिल्कुल। और आजकल जो मैं देख रही हूँ, मुझे आए हुए कोई 1.5 साल हो गया, सही। तो बहुत आसान है माशाल्लाह। कितने चैनल्स हैं, कितने प्राइवेट चैनल्स हैं,
कितना कुछ है, बच्चे जो है वो इजीली काम कर सकते हैं। सोशल मीडिया भरा हुआ है, भरा मैं तो ये देख रही हूँ वेब सीरीज चल रही है, इतना काम मिल रहा है लोगों को। ऐसे ही ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही। बट आपका टाइम, आपका एरा जो था उसकी एक अलग बात थी। इसमें भी कोई शक नहीं है, शायद वो दोबारा कभी आएगा भी नहीं। दोबारा नहीं, आपने वो एक्सपीरियंस किया। अल्लाह का शुक्र है कि उस गोल्डन एरा में अल्लाह ने मुझे भी रखा। अच्छा, कितने साल किए काम, ये तो आपने लगभग बताया 25-26 साल। कितनी फिल्में कर डाली? फिल्में तो जो टोटल थी वो मैंने 450 फिल्मों में काम किया था। माशाल्लाह, 450। कभी कोई सेलिब्रेशन हुई कि 100 फिल्में हो गई? नहीं, पहले सेंचुरी कर ली? ऐसे नहीं होता था। अच्छा। और उसमें कुछ फिल्में ऐसी हैं जो कि रिलीज होती हैं, हाँ। कुछ डब्बों में बंद रहती हैं, सही कुछ है। आधी बनती हैं। हाँ। लेकिन हमने तो काम किया। हम तो उनको काउंट करते हैं क्योंकि उनके पैसे भी हमने लिए। सही है। और सेट पे भी गए, काम भी किया। तो अब वो रिलीज ना करे तो इसमें हमारा तो कसूर नहीं गिना जाता। अच्छा, शुरू से ही आपका नाम मुमताज़ रहा है या फिल्म में आने के बाद हुआ है? पहले कोई दूसरा नहीं, नाम? मेरा नाम रिफत कज़लबाश था। रिफत, अच्छा जी। अच्छा। ये जो मुमताज़ नाम है ये मैडम शमीम आरा ने रखा था। अच्छा। क्योंकि वही मुझे इंडस्ट्री में लेकर आई थी। अच्छा अच्छा। ज़्यादातर जी। ओके ओके। और आपके फेवरेट एक्टर्स में से कौन कौन से हैं जिनके साथ आपको वाकई बड़ा मज़ा आया और जिनके साथ आपने सबसे ज़्यादा फिल्में की हैं? अच्छा, ये तो मैं नहीं बता सकती कि क्यों नहीं ज़्यादा बता किनके सकते? साथ काम मैंने किया, लेकिन उस वक्त के जितने भी आर्टिस्ट थे सारे ही बहुत अच्छे थे। ताउन बहुत करते थे, सही है। आपका ख्याल बहुत रखते थे। अगर मैं जूनियर थी, नहीं थी, तो मुझे बताया भी जाता था। और आप छोटी भी होंगी? बिल्कुल, है ना? सबसे सब सबसे सब हीरोज़ की होंगी। छोटी जी। तो वो बच्चियों की तरह तो नहीं ट्रीट करते थे नहीं आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। अली भाई करते थे, मोहम्मद अली अच्छा, साहब जो अच्छा। थे, वो तो बहुत ही ग्रेट इंसान थे। अच्छा अच्छा। वो कभी कभी कह देते थे मुन्नी इधर आओ, मुन्नी उधर जाओ, लेकिन बाकी के नहीं। अच्छा। बाकी के क्यों कहेंगे भाई मुझे वो? हाँ, क्यों कहेंगे, वो उन्होंने रोल करना है, अपना देखे रोल ना, कैरेक्टर में आना है। बिल्कुल सही तो बात। बिल्कुल वो ऑफ स्क्रीन भी कैरेक्टर चलता रहता था कभी कभी। कभी कभार, क्योंकि वो बाज़ दफ़ा ज़रूरी होता है। मैं अक्सर आर्टिस्ट वगैरह को देखती हूँ जो ड्रामों में भी काम करते हैं, ऑफ स्क्रीन भी, घर भी, वो अपने कैरेक्टर में होते हैं। जितने टाइम तक वो इनका एक या सोप चल रहा होता है, सीरियल चल रहा होता है, वो उसी में। आप किस तरीके से एक्टिंग को लेती थी, मतलब जब आप करती थी तो? लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, अब का मुझे पता नहीं क्योंकि मैंने अभी ड्रामा कोई किया नहीं। सही है। अब करवाएंगे? पहले ये था कि अगर आप एक फिल्म, जैसे अंबर एक फिल्म है, सही है। मेरी बड़ी फेवरेट फिल्मों में से एक फिल्म है, और वो मेरे ताया अब्बू ने बनाई थी, मेहदी हसन कज़लबाश ने। तो उसमें एक सोलो हीरोइन थी मैं। तो मैं अगर उसका रूप लेके घर चली जाऊं, क्योंकि उस वक्त हम लोगों ने एक सेट से निकलते थे तो दूसरे में चले जाते थे, दूसरे से निकलते थे तो तीसरे में चले जाते थे। बाल वही होते थे, चोटी भी वही होती थी, आई शेप मेकअप भी ऑलमोस्ट सेम ही होता था, बस ड्रेस चेंज करने की देरी होती थी। अच्छा। तो हम वो कर नहीं सकते थे। लेकिन जब आप सेट पे जाते हैं तो आधा घंटा पहले वो जो चीफ असिस्टेंट होते थे, तब तो यही कहा जाता था, अब तो नाम ही डिफरेंट हो गए हैं। तो बहुत सारे तो आ वो गए। साहब आते हैं तो वो आपके आके कहते हैं कि आपको पता है ना कि आप घर से भागी हुई हैं, आपने इसे इश्क किया था, माँ ने मारा था, वाले साहब ने मारा, उसने डांटा, उसने डांटा। तो ये सारी बातें आपको याद है ना, तो आप बड़ी कमज़ोर सी बन गई। तो वो सारी चीज़ें फिर आप में वापस आ जाती हैं। अच्छा, ठीक है। फिर आप उसको कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल, रोने वाला सीन है तो रो पड़े, हंसने वाला सीन है तो हंस पड़े, तब ये होता था। वो आपका मूड चेंजर एक तरह से आता था आ और जाता आपके मूड को, मिजाज को चेंज बिल्कुल ऐसा ही, करना था। बिल्कुल ऐसा ही, बहुत ऐसा ही। अच्छी आज गपशप होनी है मुमताज़ बेगम जी से, और आज कुकिंग भी बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि जो कुकिंग करेंगी वो भी हमारी एक स्पेशल गेस्ट हैं। आप लोग एक ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद इनके बारे में जानेंगे और आगे के इनके क्या प्लान्स हैं वो भी जानकारी हासिल करेंगे। स्टे विद अस। तारा सुतुरु तुरु तारा तारा बोले ये दिल का एक तारा मेरे हमदम प्यार। आ जाइए जी, वेलकम बैक। ये वो एवरग्रीन गाने हैं सीरियसली कि इनको जब भी सुने, हमारी आजकल की जेनजी जनरेशन भी ये सुनती है ना, तो उन लोगों को मज़ा आता है, वो इन्जॉय करते हैं ये गाने। आप लोग जब उस ज़माने में पिक्चराइज करते थे तो पहले गाना आपको सुनाया जाता था बहुत बार ताकि वो लिप सिंकिंग हो। कैसे करते हैं आप लोग इस तरीके से जो शूट करते थे, और एक टेक से दूसरी टेक तक पूरे स्टेप्स याद रखना आसानी से कर लेती थी आप? मेरा ख्याल है कि आप कौन सी दुनिया में रहती हैं। मेरी समझ से मैं तो बात पूछूं ना ज़रा। उस वक्त की दुनिया बिल्कुल ही डिफरेंट थी। कोई पहले गाने नहीं सुनाए जाते थे, गाने ही नहीं सुनाए? कोई रिहर्सल्स नहीं होती थी।
इस तरह का कुछ भी नहीं था कि आपको पहले प्रैक्टिस करवाई जाए ऑन द स्पॉट। सेट पे आप आते हैं, जब तक वो मेकअप कर रहे हैं, जब सेट पे जाते हैं तो वो कहते हैं गाना सुनना है आपने। मैंने कहा जी काम करें आपने, गाना सुन के क्या मतलब करना है? स्टेप्स बताइए कि क्या करना है क्या करना है, और कैसे कुछ करना है। नेचुरली इनबिल्ट होगा आपके अंदर। तो वो इस तरह हम लोग काम करते थे। फिर वो जो चीफ असिस्टेंट साहब होते थे वो आपको अच्छा। गाना भी याद करवा देते थे। हाँ। छोटे छोटे शॉर्ट्स होते थे, इतने बड़े बड़े तो होते नहीं थे, सही है। तो आपको याद हो जाते थे आसानी से, क्योंकि लगन जब आपकी बहुत ज़्यादा हो ना तो फिर आप वो काम चुटकियों में कर लेते हैं। और आप में तो थी ही। अल्हम्दुलिल्लाह, एक- बड़ा शौक था। बड़ा शौक। बड़ा शौक। अच्छा, शुरू से ही मतलब आपने कोई बचपन में किसी को देखा एक्टिंग करते हुए कि इनसे इंस्पिरेशन ली, कैसे आप में ये शौक आया? फैमिली नहीं, मेरी में कोई- फैमिली में तो किसी कोई में भी कोई नहीं, भी नहीं कोई था, भी तो नहीं फिर था, लेकिन कैसे? मुझे खुद ही बड़ा शौक था, भुड़कने का बड़ा शौक था। अच्छा। वो रानी बेगम अल्लाह गरीक़ रहमत फरमाए, उनकी कभी फिल्में देखनी तो घर में आके कॉपी करना। मैंने कहना मैं रानी हूँ। हाँ। आलिया बेगम की फिल्म देखनी तो कहना मैं आलिया बेगम हूँ। अच्छा, खुद बन जाना। खुद बन जाना, तो उनकी कॉपी कर करके मैंने सीखा सही है, इस तरीके से इस सारा। तरीके से। बिल्कुल आज भी आपकी बातचीत है, मुलाकात है अपने को स्टार्स से? सबके साथ, सबके अल्हम्दुलिल्लाह सबके साथ है। सारे। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे ज्यादा क्लोज किससे हैं आप? संगीता के साथ। अच्छा जी। वो थोड़ी लगती भी है ना कि सबको साथ लेकर चलने जी, वाली, जी, और जी, एक वो मदरली फिगर उनमें वो आता है। बिल्कुल ऐसा ही तो है। कोई बात होती तो आप उनसे कर लेती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। शुरू ऐसा में ही। भी कभी कोई मूवीज ऐसी करनी होती थी तो आप किसी से डिस्कस करती थी कि ये मैं रोल लूं नहीं लूं, ऐसा कुछ? नहीं, कभी नहीं। वो आपने खुद ही डिसाइड करना है। अच्छा, सही है। वो आते थे आपको साइन करने के लिए, सही बस है। आउटलाइन सुनाते थे। ठीक है। 4 गाने, 25 सीन, हाँ। 2 फाइटें, अच्छा, इसमें डेथ है, ये सही है। कबूल है, कितने पैसे हैं, क्या है, that's it। सिंपल, टू द पॉइंट। कि बिजी इतना था वक्त वो कि आपके पास इतना टाइम। अब तो मैंने सुना है कि लोग घर पे या आपको अपने ऑफिस में बुलाते हैं, पूरा स्क्रिप्ट सुनते जी, हैं। जी, पूरा, बिल्कुल, फिर वो हाँ। स्क्रिप्ट में अपने आप को धारती हैं, वो कहती हैं अच्छा मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। नहीं, पहले ऐसा नहीं था। कुछ भी नहीं। आई थिंक वो ज़्यादा आसान था, बहुत। थोड़ा प्रेशर कम था। अब ऐसा लगता है प्रेशर और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि जब तक आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और जब तक सीन होता है आप टेंशन में रहते हैं। नहीं, मेरा मुझे ख्याल है तो मैंने ऐसा अभी लगा। रिसेंटली एक फिल्म की है। अच्छा अच्छा, मेरा काम करने मतलब का कम बैक आगे हो गया आपका। चलो मेरा जी। काम करने का कोई इरादा नहीं है, ठीक है, नहीं था, नहीं है। सही है। लेकिन मैं किसी वजह से, अगर सवाल आप मुझे कहेंगे बताएं तो मैं बताऊंगी। तो किसी बताइए वजह ना, से कैसे हो गया पाकिस्तान में मेरा बेटा मुझे लेकर आया, अच्छा। जिनका नाम है जीशान राहील। ठीक है। उनको बहुत शौक है ड्रामों में काम करने का। अच्छा अच्छा बहुत शौक है। वो मुझे उठा के तो पाकिस्तान ले आए। अच्छा। हम लोग आके बैठ गए, हम लोग 2-4 जगहों पे मुलाकात हुई, फिर लाहौर चले गए, सही फिर है। कोई मसला हल ना हुआ। तो फिर मुझे किसी ने एडवाइस किया कि तुम इसकी सीढ़ी बनो, अच्छा, सही है। ये उस सीढ़ी पे बेशक। चढ़ता हुआ आगे निकल जाएगा। तो मुझे तो समझ आई कोई नहीं। फिर हमारे बड़े 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 ही प्यारे डायरेक्टर हैं शहजाद रफ़ीक, ठीक है। उन्होंने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने मुझे समझाया और बज़िद हो गए और एग्री करवाया कि आपने ये मेरी फिल्म करनी है, वाह वेलकम टू पंजाब। वाह 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 वाह, नाम भी बड़ा चुन कर है। और फिर मैंने उस फिल्म में काम किया। और जब मैं सेट पे गई मुझे नहीं लगा कि ये मैं काफ़ी 25 साल के बाद आई हूँ। वैसा ही वही फीलिंग आई। मुझे ऐसा लगा कि अभी मैं एक शूट करके तो मैं दूसरे पे आ गई। वही एटमॉस्फेयर वही था ना, डायरेक्टर, बिल्कुल साहब। प्रोड्यूसर, सारे जितने भी उनके चीफ असिस्टेंट्स थे। सॉरी मुझे नाम उनके नहीं आते कि वो क्या क्या कहते हैं। 25 साल आपने किया है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी चेंज नहीं लगा, वैसा ही वैसे का वैसे वो ही लगा। दोबारा से वो मुमताज बेगम जाग गई अंदर। बिल्कुल ऐसे ही। मजा आया दोबारा से करके? बहुत बहुत। कितना गैप हो गया जब आपने छोड़ा फिल्म इंडस्ट्री को? 25 साल। 25 साल के बाद? जी 25-30 साल के बाद का काम तो मुझे छोड़े हुए 30 साल हो गया, लेकिन पाकिस्तान में 25 साल के बाद आई। मजा आया होगा, है ना? तो चस्का नहीं पड़ा? अभी तो आपने कहा मेरा इरादा नहीं है, ऐसे कैसे नहीं, हो अब पड़ सकता गया है? ना। अच्छा, चस्का पड़ गया। चलो जी, फिल्में या ड्रामे? फिल्मों में तो अब इतना स्कोप नहीं रहा, आपको ड्रामों पता है का। सिनेमा सारे टूट गए हैं। हाँ, सिनेमा का, बिल्कुल ये, और जब भी इस तरह की कोई बात होती है तो सच में मैं रो पड़ती हूँ, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। बिल्कुल। कोई सिनेमा नहीं रहा, पुराने प्रोड्यूसर्स नहीं रहे, डायरेक्टर्स नहीं रहे, कोई 2-4 चंद डायरेक्टर हैं, 2-4 प्रोड्यूसर रह गए हैं। तो जब भी मैं स्टूडियो जाती हूँ सारा खाली, वो साहब उनकी डेथ हो गई, वो साहब उनकी डेथ हो गई, वो आर्टिस्ट उनकी डेथ हो गई। तो फिल्मों का तो अब कोई चांस है ही नहीं। अगर हुआ भी तो कोई 10%, अगर गवर्नमेंट साथ देंगी तो शायद कोई 10-20%
फिल्में बने या कोई वो टाइम वापस आए, लेकिन वो नहीं। आपकी ड्रामों आंखों में नमी देख कर ना इससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आपने इस फिल्म इंडस्ट्री को कितना अपने दिल के रूह के करीब रखा, कोई शक नहीं, है ना। इसी ने सब कुछ मुझे दिया, सब कुछ मुझे दिया इसी ने। आंसू तभी आते हैं जहाँ पर आपकी अटैचमेंट होती है, बिल्कुल जहाँ ऐसे ही। आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है, चाहे वो ऐसे ही। किसी इंसान के साथ हो, चाहे वो किसी काम के साथ हो। सही बात है, सही बात है, ठीक बिल्कुल है ऐसा आपने। है। ये बात तो खैर है। और इंसान जब जब उस वक्त को याद करता है और फिर वो देखता है कि वो चीज़ जिससे मेरा इतना लगाव है और वो गिरती जा रही है, दुख तो होना है। बिल्कुल दुख तो सही बिल्कुल बात, होना है। बिल्कुल होता है। नहीं बिल्कुल नहीं, होता है। इंशाल्लाह कोई बात नहीं, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री है। नहीं हम माशाल्लाह उसको ये तो बहुत राइज बड़ी कर रहे है, हैं, बिल्कुल जी। वैसी और बड़ी पूरी दुनिया पे छाई हुई है। बिल्कुल। हम ज़रूर आपको देखेंगे किसी ना किसी ड्रामा सीरियल में और ज़रूर, उसी इंशाल्लाह। तरह एंजॉय करेंगे। इंशाल्लाह, आई होप आपको इंशाल्लाह। कैरेक्टर उसी तरह मिले जैसे आपको मिलते रहे, है ना? ऐसे भी कॉल्स आती हैं मुझे, लेकिन हाँ। वो रोल ऐसे होते हैं जो कि मेरे करने वाले नहीं हैं। हाँ। 4 सीन, 6 सीन, 8 सीन, Of तो वो course, उसका हाँ। फ़ायदा कोई नहीं है। मैं अपने आप को भी ज़ाया करूँगी और वो भी लेके अपने आप को भी ज़ाया ज़ाया करेंगे। लोग करेंगे। कहेंगे लेके भी मुमताज़ को तो आपने तो उससे काम भी नहीं करवाया, तो आपका भी नुकसान है, मेरा तो खैर है ही, हाँ। लेकिन आपका भी साथ में नुकसान है, लेकिन ये समझता कोई नहीं है। नहीं समझेगा कोई यहाँ पर। खैर एनीवेज देखते हैं कि आगे क्या कहाँ इंशाल्लाह, हम आपको इंशाल्लाह। किन किन स्क्रीन पर देखते हैं, किन किन चैनल्स पर इंशाल्लाह। देखते हैं। मुझे ये बताएं, डांस का आपको शुरू से शौक रहा? अभी भी है। अभी भी है? वही मैं पूछ ज़बरदस्त। रही थी कि अभी भी करती हैं ऐसे? नहीं करती enjoy तो नहीं, कर लेकिन लिया शौक फैमिली बहुत में? है। नहीं फैमिली में नहीं, मैं तो जब कनाडा गई तो मैंने तो सब कुछ ही छोड़ दिया था अपने बच्चों के लिए। एंजॉय करना थोड़ी छोड़ना चाहिए इंसान को। अब आई हो आपको- ना, अब किसी महफिल में जाएंगे मैं डांस करके अरे दिखाऊंगी। वाह, बस सही है। वो हम लोग अक्सर क्या करते हैं, फैमिली की गैदरिंग्स होती है ना, तो लेडीज नाइट कर लिया, अच्छी उसमें बात है। एंजॉय करें, That's very good. है ना? बड़ी अच्छी तो बात है। एक पता है कि आपकी थेरेपी भी हो जाती है। ऐसे ही, है ना? ऐसे ही तो इंशाल्लाह। मुमताज़ जी से मैं ज़रूर ये जानना चाहूँगी कि वो अपनी हेल्थ के हवाले से कैसे केयर करती हैं, मुश्किल वक्त परेशानी जब आती है तो वो कैसे हैंडल करती हैं, और अपनी ब्यूटी का कैसे ख्याल रखती हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आ जाए जी, वेलकम बैक। अब हम अपनी जो दूसरी मेहमान हैं, जिनको हम अभी किचन काउंटर उनके सुपुर्द करेंगे, उनकी ज़रा मैं आपको हिस्ट्री बताती चलूँ। इनफैक्ट हम इन्हीं से ही जानेंगे। ये 4 साल पहले आई थी हमारे शो पर, और उसके बाद जो चेंजेस इनकी ज़िंदगी में, इनके काम में आए हैं, मैं नहीं जानती, ये ख़ुद अपनी ज़बानी सुनाएंगी। तो हमने सोचा कि आज इनको ज़रा सा लाउंज में, काउच पे बिठाते हैं और पूछते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रबिया रोहेल। अस्सलाम वालेकुम रबिया, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? खैरियत से। 4 साल पहले आई थी लाइवली बिल्कुल। वीकेंड्स में, और कुछ याद है कि बनाया क्या था? मैंने केक बनाया था एक, अच्छा। और मैंने नान बनाए थे, और ठीक एक है। हमने कोयला कढ़ाई बनाई थी। ओए होए, So- आज भी ज़बरदस्त रेसिपीज बन रही हैं। अच्छा। मुझे ये बताएं रबिया, उसके बाद हुआ क्या जो आप कह रही हैं कि मत पूछें, जो चेंज हुआ? अच्छा, सो हुआ ये कि उन 4 सालों में ऑनेस्टली काफ़ी कुछ हुआ। फ़र्स्ट तो ये कि मैंने 2 साल का करियर ब्रेक इंजॉय किया, बिकॉज़ मेरे बेटे आ गए थे। अच्छा। सो यू नो मैंने बेटे 2 आ साल- गए थे? मेरे बेटा पैदा हुआ पैदा था। हो गए थे। ऑब्वियसली। सो जो है, फिर 2 साल मैंने टोटल मदरहुड को दिया। ठीक है। ऑब्वियसली मैंने कहा जाहिर है ये एक ऐसा रोल है कि इसमें मैं इर्रिप्लेसेबल हूँ ना। सो फिर इसमें ये हुआ कि हमारे हस्बैंड जो हैं उनका बिज़नेस इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया। सो मुझे बेसिकली अब इस 2 साल से पहले की बात मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने शो किया था। सो जैसे हमने 2021 में शो किया था, उसके बाद मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन बाद मेरे पास एक मैसेज आता है, काफ़ी अच्छा खूबसूरत सा बड़ा सा मैसेज लिखा हुआ है ना। सो वो बताती हैं कि मेरा नाम फ़ायज़ा फ़हीम है और मैं एक प्रोफेशनल हीमाटोलॉजिस्ट हूँ, डॉक्टर हैं वो इस्लामाबाद में होती हैं। उन्होंने मेरा शो देखा, उनको बहुत अच्छा लगा और उनको काफ़ी कनेक्टेड फ़ील हुआ। उनको बेकिंग का बहुत शौक़ है, और अगर हम इस तरह कनेक्टेड रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने कहा ठीक है। हमारी दोस्ती इस तरह चलती रही। कभी वो कुछ बेक कर रही हैं, वो मुझसे शेयर कर रही हैं, इसमें क्या मैं बेहतर कर सकती हूँ, ये तो इस तरह बस दोस्ती होती रही। सो फिर ये है कि 2023 में मैं जो है इस्लामाबाद मूव हो गई हस्बैंड के बिज़नेस की वजह से। सो जब मैं वहाँ मूव हुई तो मैं वहाँ पे इतने लोगों को नहीं जानती थी। ठीक है। सो इंस्टेंटली एक दिन फ़ायज़ा का ही मैसेज आया ना, खैरियत का। ऐसे मुझे याद है, अच्छा फ़ायज़ा भी तो है यहाँ। मैं उनको बताया वो भी कि इस्लामाबाद में बिल्कुल थी। वो ठीक है, इस्लामाबाद में ठीक थी। है। मैंने उनको बताया कि मैं इस्लामाबाद मूव हो गई हूँ। सही है। सो फिर हमारी दोस्ती जो है वो थोड़ी और बेहतर हुई कि हम ज़रा मिलते हैं। हाँ। तो फिर हमने मिलने का प्रोग्राम बनाया। एक आध मुलाकात हुई, कभी बेटे की बर्थडे पे, कभी ऐसे ही हम चाय पे जा रहे हैं नो। तो फिर हमारी दोस्ती ज़रा बढ़ती गई। ऐसे ही एक मुलाकात में उनके हस्बैंड की बर्थडे थी, हम बैठे हुए थे।
सो उससे पहले मैंने ऑनलाइन क्लास कराई थी, तो फाइज़ा ने कहा रबिया हम साथ में क्लासेस करवाना शुरू क्यों नहीं वेरी कर गुड, सकते। थोड़ा सा ना अब वो बिजनेस माइंडेड हो गई दोनों खवातीन। तो अगर मेरे घर पे कराए ना तो माशाल्लाह फ़ायज़ा के पास काफ़ी बड़ा स्पेस है वहाँ सही। पे इस्लामाबाद में। सो मैंने कहा वाई नॉट, ये तो बहुत अच्छी बात है, उनको खुद भी बेकिंग का शौक़ है। सो हमने पहला कोर्स अनाउंस किया ना, हम क्लूलेस थे, पता नहीं लोग आएंगे नहीं आएंगे, ऑब्वियसली इस्लामाबाद में मुझे लोग इतना जानते भी नहीं सही थे। बात है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ हाउसफुल, हम इतने ज़्यादा बात। स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। क्या बात और वो है। हमारा इतना अच्छा गया कि लोगों ने बार बार बोला मुझे बेसिकली यहाँ पे आना था कराची मेरी नंद की शादी के लिए, अदरवाइज़ हमारे मज़ीद प्लान्स थे। सो अब जैसे ही मैंने वापस जाना है तो हम इसको मज़ीद एज अ बिज़नेस देख रहे हैं क्या कि बात हम है। मज़ीद क्लासेस करा रहे हैं, मे बी हम इन फ्यूचर इसको अकेडमी प्लान कर रहे हो, सॉर्ट ऑफ समथिंग। सो मतलब एक शो था ना, एक 1 शो। डे का शो था ना, सिर्फ और एक आप शो। देखें कि मुझे लाइफ लॉन्ग फ्रेंड मिली और फ्रेंड के बाद मुझे लाइफ लॉन्ग बिजनेस पार्टनर मिल गई। क्या बात, आप तो एक सक्सेस स्टोरी है हमारी लाइव वीकेंड्स की। एग्जैक्टली। सो मैंने यही शेयर किया था आपकी टीम से, तो उन्होंने कहा नहीं अब आपने हमारे ऑडियंस को ये बात बतानी इसमें है। कोई शक नहीं है मुमताज़ जी, मैं आपको बताऊं हमारे शो पे बहुत सारे ऐसे होम शेफ्स एक्सपर्ट्स जो ऑनलाइन भी कर रहे हैं। कई लोगों ने मुझे कहा कि आपके शो के बाद जो है ना वो हमारा बिज़नेस, हमारा पेज, हमारी अर्निंग्स इतनी ज़्यादा इंक्रीज है। मैंने कहा चलो भाई मैं ज़रिया बन रही हूँ तो मेरा भी कुछ ना बड़ी कुछ बात है, अल्लाह ताला बहुत दे रहा। अच्छी बात है, ये आपको मुबारक हो। Thank you so कि आप much। बिजनेस लेडी हो गई हैं अब। बिजनेस तो मेरा था, लेकिन ये फ्रैगमेंट मुझे खुद भी नहीं नहीं पता था था। कि हो सकता है। देखो कहाँ और से कहाँ देखिए, बात कहाँ से निकलती कहाँ है, बात कैसे अप्रोच कि किया अब ऐसे ही होता है, मैंने भी ऐसे एक ही है गाना ना? किया था, हाँ। छड़ मेरी बीनी ना मरो, अच्छा। तो उससे मैं हीरोइन बन गई। तो इन्होंने भी एक केक बनाया तो केक से ये बिजनेस लेडी बन गई हैं, कुछ यानी पता अब नहीं। अकेडमी बनाने पता जा रही, नहीं कुछ होता। पता नहीं होता किस्मत का। कोई ऐसा एक ही है। एक्शन, कोई एक बात आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है, किसी को बिल्कुल ऐसा ही है। ऊपर चढ़ा देती है, किसी को वाकई में ऊपर से नीचे भी गिरा नीचे भी देती ले है। आती है, ऐसा बिल्कुल ऐसे ऐसा भी ही है। केसेस बिल्कुल होते होता है, ऐसा है ना, होता है। बिल्कुल है। सही बात मुमताज़ जी आप मुझे बताएं, किचन में जाने का शौक है, खाना पकाने का शौक है? बड़ा शौक था अच्छा। बड़ा, अब तो दिल ही नहीं करता जाने को। अब तो मैंने इनसे पूछा आप कुछ बनाएंगी तो फिर मैं खा सकती हूँ। हाँ, नहीं, बिल्कुल, इन्होंने हम कहा, आपको बिल्कुल खाएंगे। खा सकती हैं। आज वैसे बन क्या रहा है? आज डायनामाइट चिकन बना रहे ठीक हैं। है। हो। फेवरेट है? चलिए फिर जी, अरे वाह भाई। चलिए फिर यार, मैं सीखूंगी भी। आई डेडिकेट दिस शो टू माई फ्रेंड फाइजा, तो उसकी एक पसंदीदा डिजर्ट है दैट इज पेपरमिंट चॉकलेट टार्ट। ओह। सो मैं वो बना रही हूँ। मीठे का शौक है? जबरदस्त है? जबरदस्त। स्वीट टूथ है, मतलब कि मुझे तो हर खाने के बाद मीठा चाहिए होता है। आप हैं ऐसी? नहीं ऐसी तो नहीं, लेकिन शौक है खाने का। मुझे भी मीठा। खाने के बाद चिकन मीठा। पे जो इनकी अच्छा। निकली थी ना आवाज। आ जाए जी रबिया, हम आपको किचन की तरफ लेकर चलते हैं ताकि अगर थोड़ी बहुत कुकिंग का सिलसिला है ठीक है। वो शुरू करते हैं। चलिए। वैसे क्या बना लेती हैं आप? आ जाए रबिया। सब कुछ ही सब कुछ आता, सब कुछ है, बस अब दिल नहीं चाहता ऐसा ही। किचन में जाने बच्चे का। बड़े हो गए हैं ना। बच्चे बड़े हो गए हैं, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, हम क्या बना रहे हैं पहले? सबसे पहले हम पेपरमिंट चॉकलेट टार्ट बना रहे हैं ताकि ठीक है। जब तक हम डायनामाइट चिकन बनाएंगे तब तक हमारा टार्ट जो है वो Done। फ्रिज में सेट होता जाए। क्या-क्या ठीक है? चाहिए हमें इसके लिए? So, क्या कर हमें रहे हैं? इसके लिए ये मेरे पास चॉकलेट बिस्किट्स हैं, डार्क चॉकलेट बिस्किट्स हाँ। जो हमारे पास होते हैं, मैंने उसको फाइन क्रम्स कर लिए विद द फिलिंग जो उसके ठीक अंदर है, बटर white क्रीम की filling फिलिंग जो होती है वो cream हमने रिमूव नहीं की है। Done। इसके अंदर मेरे पास ये बटर है, इसको हम मेल्ट कर लेंगे अलॉन्ग विद पेपरमिंट चॉकलेट स्प्रेड। इफ ठीक इन केस अगर आपके पास ये नहीं है, हाँ। सो आपने सिंपल जो है वो डार्क चॉकलेट लेनी है, उसको मेल्ट करना है, उसके अंदर पेपरमिंट ऑयल डाल देना है। ठीक है, That's it। सही है। ठीक है। सो हम इसको जो है वो मेल्ट कर लेंगे आपस में। ठीक है, सही है। इसको मेल्ट करके हम इसमें मिक्स करेंगे और फिर आप इस पैन में इस इसका पैन में इसको बेस बना देंगे, ठीक बिल्कुल। है। और फिर जो उसकी ऊपर की फ्लो होगी तो फिर हम आपसे जी, उसको- दोबारा आके जी, जी। पूछ लेंगे। ठीक। चलें जी, रबिया तो बिजी हो जाएंगी अभी किचन में। अब ज़रा मैं मुमताज़ जी को भी बिजी करती हूँ ना, हमारे पास कुछ रैपिड फायर जी, सवाल हैं ज़रूर, जो हम ज़रूर। जानना चाहेंगे और बहुत ही मज़े मज़े के सवाल हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारे शो पे वैसे तो खुशी सबको है कि आप आई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नाच नाच के खुश हो रहे थे ना वो हमारे ये स्क्रिप्ट राइटर हैं रेहान भाई। अच्छा, हाँ, मैंने कहा भाई मैं एंड में सबको बुला लूँगी, मुमताज़ जी का कोई गाना चलाएंगे तो हम सब झूमेंगे। अच्छा जी, मुझे ये बताइए कि उर्दू फिल्म या पंजाबी फिल्म? बहुत बोथ। जी, और दोनों में कंफर्टेबल हैं मतलब? जबरदस्त। वेरी गुड। वहीद मुराद, शाहिर या नदीम? फेवरेट एक्टर मतलब? अच्छा, फेवरेट वहीद। वहीद मुराद जी, वैसे अभी भी देख रही थी तो यही कह रही थी, आहा हा हा इनकी कुछ अलग ही बात है। आर्टिस्ट तो वो थे ही बहुत अच्छे, बेशक। लेकिन इंसान भी बहुत अच्छे थे, वाकई में चॉकलेट हीरो थे वो कोई लोग शक कहते ही हैं। नहीं, कोई शक ही नहीं। मैं आपको मज़े की बात बताऊं, मेरी अम्मी की रिजेम्बलेंस मधुबाला से काफ़ी मिलती थी, तो उनको भी किसी डायरेक्टर ने अप्रोच किया तो उनकी शादी हो चुकी थी, दादी ने अलाउ नहीं किया और उनको वहीद मुराद के साथ कौन सी रोज़ीना
को फिर लिया था उनकी जगह, जो फिल्म एक्ट्रेस हैं हमारी, तो वो मुझे अभी बताती हैं। मैंने कहा मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, शेयर करूंगी मैं। माशाल्लाह। अच्छा जी, नज़रुल इस्लाम, हसन तारिक या परवेज़ मलिक? फेवरेट तो तीनों ही थे, क्योंकि इन ठीक है। तीनों जैसा कोई था ही नहीं। हाँ। कोई इस तरह का काम कर ही नहीं सकते थे जो इन लोगों ने कर गुजरे। वैसे उस ज़माने में हर कोई अपनी मिसाल आप था, है ना? कोई शक ही है नहीं, ना? कोई शक नहीं, सब अपने अपने काम क्योंकि में सब लोगों को बिल्कुल अलग। शौक ही बड़ा था। नजरुल इस्लाम साहब तो एक शॉट के लिए पूरा पूरा दिन भी लगा देते थे। हाँ। एक फिल्म थी अंबर, एक शॉट था उसमें, शायद आपने गाना देखा होगा, जिस दिन से देखा है तुमको सनम। वो एक कैंडल के नीचे बैठे हुए थे। अब मैं और नदीम साहब हम पूरा दिन कैंडल के नीचे ही बैठे रहते थे। अच्छा, उनको समझ ही नहीं आती थी तो क्या कौन सा करते रहते थे? बातें, या और चुप क्या करके बातें बैठे होती थी आपकी और नदीम भाई? लुक्स चेक कर लीजिए, रीड बिटवीन द लाइंस बोलते हैं ना, ये वो वाली बातें हैं। नहीं, ऐसी कुछ नहीं। जब सेट पे बैठे होते हैं तो तब यही जल्दी होती है, ये हल्ला शॉट हो जाए, वैसे ये हमने हल्ला काफी जल्दी कुछ से हो सुना हुआ है, क्या वाकई वो सच है? जाए। जी, स्वीट, इतनी मासूमियत से इन्होंने एक्सेप्ट किया है। देखिए प्यार हमको से- टाइम ही नहीं है झूठ बोलने का, तो क्यों झूठ बोले? जो सही बात बात है। सच्ची है, सच्ची है, वो सही है। हाँ, वैसे इस तरह की कंट्रोवर्सी या इस तरह के कुछ र्यूमर्स जो सच भी हों झूठ भी हों, इनको हैंडल करना उस ज़माने में मुश्किल होगा। नहीं, हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, कुछ भी हम मगन थे, हम मस्त थे, अपने काम में मसरूफ थे। हम चलते रहे बस। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सही बात है। अच्छा, अंबर या खुशबू? बहुत, दोनों में मेरा रोल ऐसा था हाँ। कि भुलाया नहीं जा सकता। ये तो है। अंबर में भी और खुशबू में भी। इन खुशबू दोनों में से कोई एक किसी फिल्म का कोई गाना जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? दोनों फिल्मों के गाने, अंबर का तो था जिस दिन से देखा है तुमको सनम, मैं दिन में वो 30-40 दफ़ा देख लेती जिस दिन हूँ से अभी भी। देखा, कौन सा ऐसे ही है जिस ना? दिन से देखा है तुमको सनम, याद आ गया। बेचैन रहते हैं उस दिन से हम, लगता है ऐसा खुदा की कसम, तुम मेरे हो, ये वाला गाना। आवाज़ भी बड़ी सुरीली है। और खुशबू का था, मैंने जिस दिन से देखा है तुमको सनम, नहीं इसका तो दूसरा खुशबू बताइए का गाना बताइए भी बड़ा इनको थोड़ा मशहूर सा। था। मैं जिस दिन भुला मैं जिस दिन दूं, भुला दूं। वो भी सुना दे। वो बड़ी ऊंची आवाज में, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा, Thank you, बहुत thank अच्छा लगा। जब मूवीज कर रही थी तो गाने की ऑफर आई कभी कि ये इसकी प्लेबैक सिंगर भी बन जाइए? एक दफ़ा नजरुल इस्लाम साहब ने कहा था कि कोई हिप्पी टाइप की उनकी फिल्म बन रही थी, अच्छा, तो उसमें गाना था यो हो तो कहता तुम गा दो। तो मैंने रिहर्सल भी की, सारा कुछ किया, फिर शर्माते हुए गाया ही नहीं। तो मैं गई ही नहीं गाना गाने। आए अल्लाह, क्योंकि आजकल तो बहुत सारे बाहर भी हम देखें ना, एक्टर्स एक्ट्रेसेस गाते भी हैं। वो लोग गाते हैं, वो बाकायदा अपना वो निकालते हैं अपना, हर एक्टर। और वो अच्छी बात है, अच्छी अगर बात आपको है। गाना आता है तो गाना Multi-talented। चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। मज़ीद और सवाल हम करेंगे, एक ब्रेक का वक्त आ गया है, ब्रेक ले लेते हैं। इन द मीन टाइम हम कहाँ तक पहुँचे रबिया? ये मैंने बिस्किट्स को मेल्टेड बटर के साथ चलो mix जी, करके ये हमने बेस बना लिया। लिया। अब इसके ऊपर जो होगा वो किस अच्छा, तरह इसको की मैंने फिलिंग bake करनी करना है? ये इस ठीक है। फिलिंग को जो हमने बेस बनाई है, ये ओवन में जाएगा फॉर 2 to 3 मिनट्स, दैट्स इट। 2 to 3 मिनट्स ओवन में। आप लोग ज़रा एक गाना सुनिए और फिर ब्रेक लीजिए। पेपरमिंट चॉकलेट टार्ट। टार्ट शेल के लिए अज्जा: चॉकलेट बिस्किट्स 2 कप, पिघला मक्खन 75 ग्राम, पेपरमिंट चॉकलेट स्प्रेड 2 खाने के चमचे, मेल्टेड डार्क चॉकलेट 2 खाने के चमचे, फिलिंग के लिए अज्जा: चीनी 50 ग्राम, मक्खन 50 ग्राम, दूध 80 मिलीलीटर, क्रीम 50 ग्राम, कंडेंस मिल्क 150 मिलीलीटर, टॉपिंग के लिए अज्जा: डार्क चॉकलेट 150 ग्राम, देखेंगे ना तो इसमें आपके जो बाल शाल बने हुए हैं, फुल रोलर्स वगैरह, ये ज़्यादातर क्या विग्स होती थी या आपके अपने बालों को ट्रीट करते थे? नहीं, कुछ विग्स भी होती हाँ। थी और कुछ अपने बाल भी, आप उसको भी कितना वो टाइम handle लगता था हेयर डू करने में? क्योंकि पहले की मूवीज़ में बहुत ही स्पेसिफिक हेयर स्टाइल्स बनते काफ़ी थे। टाइम लगता था। ब्लैक
कोमिंग भी हो रही है, बिल्कुल ऐसा ही sprays था। भी हो रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल है ऐसा ना? ही था, बिल्कुल मेरे ख्याल बिल्कुल से ऐसा ही सबसे ज़्यादा मेकअप से ज़्यादा तो बालों पे था। टाइम बालों लगता पे है। टाइम लगता था, और बिल्कुल। कर्ल्स वगैरह तब ये टोंग शोंग तो होगा भी नहीं नहीं, रोलर्स लगाते थे। रोलर्स, आई रिमेम्बर। इलेक्ट्रिक रोलर्स आ गए थे या वो दूसरे नहीं, वाले? दूसरे रोलर्स। और इलेक्ट्रिक कितनी तो देर बहुत तक बाद में आए थे। लगा रहना पड़ता था उनको? वो जो हेयर स्टाइलिश होता था वो घर आके पहले रोलर्स लगा जाता था। अरे ये देखें ज़रा, और किसके साथ वो चाय वाला कहवा नहीं होता, कहवा जो होता है, उस पानी की जगह वो लगाते थे, उसको स्प्रे करते थे, ताकि वो कड़क रहे। कड़क रहे। आए फिर वो काफी देर तक लॉन्ग लास्टिंग चल जाते थे वो। अच्छा, आपको कपड़े चेंज वेंज पहले से करके बैठने पड़ते होंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रोलर्स हटा के फिर चेंज करते? जी बिल्कुल, क्योंकि वो तो बड़ा मुश्किल होता क्योंकि है। वो हम लोगों ने एक ऐसा शर्ट बनाई होती थी जो फ्रंट ओपन होता था, अच्छा ठीक है, तो वो सारा मेकअप करके बाल बना के तो फिर हम लोग ड्रेस पहनते, ड्रेस के साथ जिप लगी होती थी, सही है, तो सही वो है। आसानी से हम लोग इस्तेमाल और मेकअप में कितना टाइम लगता था? बाल तो मेकअप हो में गए ज़्यादा पहले टाइम से, नहीं लगता था, फौरन ही। फॉरेन। अच्छा, आप थोड़ी सी वो थी कि नहीं ऐसे नहीं लगाना, ऐसे नहीं, या आपको खुद आता था उस नहीं, टाइम मैं पे? खुद ही करती थी। अच्छा, खुद ही जी। सारा। फर्स्ट टाइम तो मेकअप आर्टिस्ट ने किया था, सही है। पहले तब तो मुझे नहीं पता था। हाँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने सीखा, तो फिर मैंने खुद ही करती थी, फिर यानी वो नहीं करती थी। ज्यादातर फिल्मों में हम अगर आपको देखेंगे तो वो आपका अपने हाथ अपने का- हाथ का मेकअप हुआ। अरे वाह, ये जो अभी गाना अभी चला था खिलड़ी बदोबदी, इसमें मैंने नहीं किया। ठीक है। जिद्दी में मैंने नहीं किया। अच्छा, तो ये 2-3 ऐसी फिल्में हैं जिसमें मैंने नहीं किया। उसके बाद फिर मैंने अपना खुद ही मेकअप तो स्टार्ट क्यों किया। आप खुद करती थी? आप मेकअप आर्टिस्ट से क्यों नहीं करवाती थी? आप कहती थी नहीं मेरा ज़्यादा अच्छा है। नहीं, वो पता चल जाता था ना आपको, फिर बिजी भी वो ज्यादा होते अच्छा, थे, सही है, फिर ठीक है। पहले आके बैठना पड़ता था। सही है। फिर अब आप घर से रेडी होके आ जाते तो ये- टाइम कम लगता था। मैं भी यही करती हूँ। मैंने सुना, मैं खुद ही मेकअप कर कर आ जाती हूँ ताकि मैंने सुना कि है ना? आप घर से करके आते इसी तरीके से। हैं। लेकिन मुझे तो अब बड़ा मजा आया, है। जो यहाँ के हमारे वो थे मेकअप आर्टिस्ट, जी, मैंने जी, कहा जी। अब बड़ा मजा आ रहा है, आप अशरफ आराम आराम भाई। से मेकअप करें। हाँ, नहीं नहीं अच्छे हैं यहाँ पर सब, यहाँ का माहौल ही बहुत आपको अच्छा बिल्कुल, कोई लगता शक है ना? नहीं, कोई शक बिल्कुल नहीं। फैमिली एनवायरनमेंट है। सही बात, सही सुल्ताना बात। आपा की देन है भाई, ऐसा बात। माहौल बना के रखती हैं यहाँ बिल्कुल, हम बिल्कुल। चैनल पे। सही बात। अच्छा जी, ज़रा हम पूछ लें हमारी शेफ़ जो है वो क्या कर रही हैं और क्या कहाँ तक पहुँचा है। वो बेक हमने करके निकाल लिया है। अब मैं ये शुगर को मैंने कैरामलाइज़ किया। ठीक है, कितनी ताकि- शुगर ली आपने? मैंने 50 ग्राम शुगर ली थी और है। इसको हमने कैरामलाइज़ कर लिया। इस तरह है। से ये थोड़ा सा गोल्डन सिरप बन गया। ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा सा चूल्हे से हटा के इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके बटर डालना है, अच्छा क्योंकि हम फिलिंग बना रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अब इसकी फिलिंग होगी और फिर ये रेफ्रिजरेट होगा, है ना? जी। ठंडा होगा। बिल्कुल। सही है। तो भाई आज स्पेशल चीज़ें भी बन रही हैं। मैं ये नोट कर रही थी, हमने यहाँ टेबल पे लाके थोड़े से ना जंक फूड स्नैक्स कह लीजिए रखा, और मुमताज़ जी ने बड़ा उसको एंजॉय किया है। सही बात। ये मुझे लगता है ये सेहत का ख्याल नहीं रखती हैं अपनी ज़्यादा, है मुमताज़ जी? इसीलिए मुझे बीमार लगता भी ज़्यादा होती है ना? क्यों नहीं रखती हैं सेहत का ख्याल? ऐसे खाने खाए नहीं ना 25 साल, अब मजा आता है। अब मज़ा आता है, अब जंक फूड खाते हैं। बिल्कुल। वैसे बिल्कुल ऐसे ही। अब तो शूट्स पे ये होता है, सबसे इजी होता है बिरयानी, सबको बिरयानी बांट दो। उस ज़माने में जब ये शूट्स वगैरह फिल्में वगैरह होती थी तो लंच ब्रेक पे क्या मिलता था, क्या होता था ज़्यादा से ज़्यादा? एवरीडे चेंज होता था। मसलन जैसे कैसे? मटन बिरयानी, अच्छा, बिरयानी तो कम ही पकती थी, पुलाव पकता था ज़्यादा। पुलाव ज़्यादा। और मटन की चीज़ें, चिकन की, शामी कबाब, इस अच्छा। तरह चीज़ें। सैलड बहुत ज़्यादा होता तो था। आप स्टार्व तो नहीं करती थी या खाती थी, या नहीं अभी सीन है अभी मैं नहीं खा रही? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई जब मुझे भूख लगती थी मैं खा लेती थी, खाने से लेकिन लगाव मैं है। सैलड की ज़्यादा शौकीन हूँ। चलो शुक्र है, कुछ तो हेल्दी जा रहा है। नहीं, बहुत शौकीन हूँ मैं सैलड की, हाँ, कुछ तो हेल्दी जा रहा है। स्पेशली ग्रीन सैलड की। अच्छा, वैसे क्या आप शौक से खाती हैं? पाकिस्तानी खाने खाती हैं, चाइनीज़ खाती हैं, नहीं, बारबेक्यू शौक से खाती हूँ, गोश्त खो रहे हैं? बहुत ज़्यादा। अच्छा, आज तो चिकन बन रहा है, शुक्र है कोई सब्जी दाल नहीं बन रहा। शुक्र है अल्लाह का। शुक्र है अल्लाह। और ज़्यादातर बाहर के खाने पसंद है आपको या घर के? नहीं, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मजबूरी है तो आप बाहर के खाने खा रहे हैं। सही है। अगर मजबूरी नहीं तो फिर तो कोई बाहर के खाने शौक से नहीं खाता, कभी कभार तो हो जाता है, सही वंस अ वाइल चाइनीज़ खा Once a लिया। while, सही। जी। कितना अरसा आप कनाडा में रही हैं ये बताइए? 25 साल। 25 साल आपने वहाँ गुजारे, वहाँ की ठंड ने आपको तंग नहीं किया? नहीं, मेरे पास एम इतना बड़ा था कि मुझे किसी चीज़ ने भी तंग नहीं किया। क्या एम था आपका वहाँ पर? बच्चे पालना। बच्चे पालना, जी बस। एक अच्छी उसके ज़िंदगी लिए उनको देना। बिल्कुल, मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया अपने बच्चों के साथ, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। मेरे बच्चे भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। एंड आई थिंक आपका शो ये फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने का
रीज़न भी यही था शायद, बच्चों की खातिर आप जी बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल आप ऐसा फिर ही। कनाडा गए मैं कनाडा चली गई। और अब वही जो है बच्चे वापस लेकर आ रहे हैं। उन्हीं बच्चों के लिए मैं उन्हीं कनाडा बच्चों के गई, लिए। वही बच्चे मुझे वापस ले आए, कितनी ये- अच्छी बात ये है ना? है। ये मैंने वैसे कभी सोचा नहीं हाँ है। वो देखे बड़ी आप, बात है ये। आप उनके लिए उनकी खातिर वहाँ गई और उन्हीं की खातिर वो भी आपको वापस यहाँ लेकर वापस आए। ले आए, बिल्कुल ऐसा ही। तो आपके जो साहबजादे हैं वो अब क्या कर रहे हैं, मतलब किसी प्रोजेक्ट में अभी हैं, कुछ काम वाम कर रहे नहीं, हैं? अभी तो कोई ऐसा स्टार्ट ही नहीं हुआ। लेकर आती ना आप उनको ज़रा यहाँ और, पर हम। वो इंशाल्लाह जैसे ही काम स्टार्ट होगा तो वापस आ जाएंगे। वो वहाँ पे कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ मेरी कॉल का इंतजार कर रहे हैं अच्छा अच्छा ठीक है, कि कोई ड्रामा मिला, कुछ उनकी सही है। एंट्री है तो फिर वो फौरन इंशाल्लाह आ जाएंगे। सही। आजकल तो सोशल मीडिया पे हर कोई अपना टैलेंट दिखा रहा होता है, उन्होंने नहीं कोई ऐसा पेज वे ज्वाइन बस पता नहीं उनको इसका शौक नहीं है। वैसे काफी अच्छा। लोगों ने कहा इंस्टाग्राम बिल्कुल करें। बहुत सब और देखते हैं वहाँ। तरह तरह की वीडियोस हाँ। लगाएं, तो वो कहते हैं इसी से मुझे आना है फिल्म इंडस्ट्री में या ड्रामों में। हाँ और क्या, तो वही फिर- चलता है। देखिए कितने सारे ऐसे टिकटॉकर्स हैं जो सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे अपनी रील्स डाल रहे हैं, उनको इतनी अच्छी अच्छी ऑफर्स आती हैं। अच्छा। एक्टिंग स्किल्स देखते हैं ना, तो किसी ना किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर किसी की नज़र में या इधर से उधर रेफरेंस बात होती है, तो एक अच्छा आउटलेट लोगों को मिल गया। सही बात। अच्छा, हम वो रैपिड फायर कर रहे थे, थोड़े से सवाल रहते हैं। क्लासिकल, डिस्को या रोमांटिक सॉन्ग्स? टफ है, टफ क्लासिक, है। हाँ क्लासिकल। रोमांटिक सॉन्ग्स नहीं? उसमें तो खाली जफ्फियों के सिवा कुछ होता ही नहीं है, उसका अचार डालना है उस सॉन्ग में। लेकिन क्लासिकल में तो आपकी पूरी बॉडी डांस करती है, आंखें डांस करती हैं। सीखा तो नहीं आपने? नहीं, सीखा नहीं, लेकिन मैंने जितना भी फिल्मों में देखा उसके बाद सेट पे मुझे मास्टर सदीक साहब थे, अल्लाह गरीक़ रहमत फरमाए, ज़्यादातर उनसे मैंने थोड़ा बहुत सीखा। हाँ, वो एक जो भी- प्रोफेशनल ट्रेनिंग। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। हाँ, वो वहाँ से आगे। और डिस्को? डिस्को तो है ही है, तो जहाँ चाहे डिस्को शुरू कर दें। और सुनने में क्या अच्छा लगता है, क्लासिकल म्यूजिक, डिस्को, पॉप म्यूजिक या आहा रोमांटिक सॉन्ग? रोमांटिक सॉन्ग, सुनने में रोमांटिक सॉन्ग थोड़ा सा लाइट मूड कर देता है ना? बिल्कुल ऐसा ही। रिलैक्स कर देता है। अच्छा जी, कराची की बिरयानी या फज्जे के पाए? कराची की बिरयानी। हाय ये शुक्र है, मैंने कहा लाहौर की हैं तो ये तो वहीं की बोले। नहीं, एक्चुअली लाहौर में मैं पली बड़ी हूँ, तो मैं इधर की। अच्छा, यही मैं की पैदा तो कराची में ही हुई थी, पैदा यहाँ हुई और फिर आप लाहौर फिर गए? मैं 7 साल की थी तो यहाँ से फिर मैं लाहौर चली गई। अच्छा जी, अच्छा, तो फैमिली सब वहीं पर ही फिर वहीं पे शिफ्ट हो थी, गई? शिफ्ट हो गई जी। ओके, ये है हमारे यहाँ की है, कराची वाली हैं ये। अच्छा, कराची या लाहौर का तो ये इसमें आ गया। कनाडा या पाकिस्तान? बहुत। मेरा ख्याल से जहाँ बच्चे वहाँ ये। ये ऐसा है कि वो कनाडा भी अब अपना ही है। अच्छा, अब अपना हो गया। बिल्कुल, पाकिस्तान तो है ही। हाँ, वो वो तो दिल से नहीं जाता हाँ, ना, ये तो खैर। दिल में था तो आ भी गए। रूट्स तो यही है ना, Roots ही हैं। जड़ें तो यहीं पर ही हैं। अच्छा, लेकिन एक सवाल सवाल नहीं, एक मैं गुजारिश करूंगी। जी जी बिल्कुल। कि पाकिस्तान आके जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, जो मैं सोच कर आई थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, और क्या एक्सपेक्ट कर रही थी ये भी बताइए। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैंने इतना काम किया फिल्मों सही में, है। और आप मुझे सीनियर आर्टिस्ट भी कह सकती हैं। जी बिल्कुल। तो मैं ये सोच कर आई थी, जो कि मेरे साहबजादे ने भी कहा कि आप तो हैं इतनी लेजेंड आर्टिस्ट हैं, तो आपको तो कोई मना भी नहीं कर सकता, कोई ना भी नहीं कर सकता। तो मैंने भी बड़ी खुश फहमी में थी मैं। लेकिन मैं ये भूल गई थी कि ये टीवी इंडस्ट्री है, क्योंकि इसमें तो मैंने काम नहीं किया। सही है। फिल्म इंडस्ट्री जो है वो तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि बिल्कुल ख़त्म हो गई है। हाँ बिल्कुल, एक तरह से। तो जो मैं सोच कर आई थी कि लोग हाथों हाथ आएंगे, काम देंगे, काम करवाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस चीज़ का मुझे बेहद अफसोस है। और इसकी वजह आपको यही लगता है कि जैसे जो फिल्म इंडस्ट्री है वो सिनेमाज वगैरह वो डाउन हुए मैं हैं, इधर की तो बात कर रही हूँ। यही की। फिल्म इंडस्ट्री ने तो एक फिल्म बना रही है, बिल्कुल, एक ही फिल्म बनी है और उसमें मैं हूँ। सही है। उन्होंने फौरी तौर पे मुझे कास्ट किया, सही है। लेकिन मैं तो ड्रामों के लिए आई थी। हाँ, वो सिलसिला अभी तक जहाँ खड़ा था वही है। ड्रामे की तरफ से भी आपको वो वाली ऑफर नहीं आई जो आप एक्सपेक्ट कर रही थी? जी, ये बिल्कुल है ऐसा ना? ही, उस बिल्कुल तरीके। ऐसा ही। आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत लोग शायद आ गए हैं इस इंडस्ट्री में। पहले जैसे कम ऑप्शंस होते थे, तो चाहे ये 1,000 वजह भी हो आ सकता है। जाए, हर एक का तो अपना अपना टैलेंट है, ये अपना अपना नसीब और है। लेजेंड इज ऑलवेज अ लेजेंड। लेकिन थैंक ये यू, बात लेकिन तो मैं खैर है। सोच रही थी कि ऐसा कुछ होगा, सही है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये जवाब मुझे भी नहीं मिलता। अभी मिल जाएगा आपको, आप देखिएगा इस शो के बाद आपको इंशाल्लाह। हमारी दुआएं आपके साथ। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, thank you। एक ब्रेक का वक्त आ रहा है और ब्रेक में जाने से पहले हम ब्रेक ले लें रबिया? जी जी। अच्छा जी, ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं और फिर ज़रा कुकिंग के जो हम चिकन डायनामाइट है वो भी आपको सिखाएंगे। स्टे विद अस। डायनामाइट चिकन अज्जा, चिकन मैरिनेशन के लिए अज्जा।
चिकन बोनलेस क्यूब्स 300 ग्राम, नमक हस्बे जायका, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, पेपरिका 1/4 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चमचे। बैटर के लिए अज्जा: मैदा 1.5 कप, नमक 1 चाय का चमचा, पेपरिका पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, पिसी सफ़ेद मिर्च 1/4 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1/4 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, स्प्रिंकलिंग वाटर 1 कैन, तेल तलने के लिए। सॉस के लिए अज्जा: म्यूनीस 1 कप, केचप 1/4 कप, कुटा लहसुन 2 चाय के चमचे, सफ़ेद मिर्च 1/4 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 चाय के चमचे, नमक हस्बे जायका, ऑरेंज फूड कलर ऑप्शनल। अजय जी, खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि आज का शो आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। हमारी लेजेंडरी एक्ट्रेस मुमताज़ बेगम जी हमारे साथ आज शो पे मौजूद हैं और अच्छा उनकी ज़िंदगी के बारे में हम जान रहे हैं, कैसे वो हैंडल करती हैं सिचुएशंस को। अभी मैंने ब्यूटी टिप्स लेने हैं इनसे ज़रा। हाँ रबिया, मुझे बताइए, जो हमने बेस बनाया था उसको बेक किया 3-4 मिनट, बिल्कुल। फिर आपने वो जो मेरे कैरामलाइज पास किया ना था। ये पेपरमिंट क्रिस्प चॉकलेट थी। ठीक है, मैंने इसके पूरे इस तरह से शेविंग्स बना लिए थे। ठीक है। फिर मैंने उस बेस के ऊपर इनको स्प्रेड किया। हाँ। फिर हमने कैरामल फिलिंग जो बनाई थी वो डाली उसके आपने। ऊपर डाल के उसको फ्रीजर में रख दिया सेट बस। होने के लिए। वंस दैट इज सेट, हाँ। फिर हम जो है वो चॉकलेट फिलिंग ऊपर से बना के हमारा टार्ट रेडी। That's it। दैट्स इट। ठीक अब है। हम डायनामाइट चिकन कर रहे हैं। चलें जी, डायनामाइट चिकन में हमने क्या करना है? मैरिनेशन एंड डीप फ्राई, बिल्कुल। ये कर लेते हैं। डायनामाइट चिकन के लिए मेरे पास बोनलेस चिकन है। ठीक है, ठीक ये बोल वहीं ले जाओ, सारी चीज़ें आपकी Okay। इंग्रेडिएंट्स वहीं रखी हुई है ना, इजी हो जाएगा। इसको ऐसे कर लेती हूँ। चल, क्या क्या जाना है इसमें? सो इसके अंदर पहले हम इसका एक ड्राई रब बनाएंगे जिसमें हमें जाएगा थोड़ा सा सॉल्ट, अ बिट ऑफ पेपरिका। सही है, सिर्फ एक ड्राई रब है। ठीक है। ठीक है, इसके अंदर वाइट पेपर, वाइट पेपर, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर। अच्छा पाउडर फॉर्म में है। पाउडर फॉर्म क्योंकि क्योंकि हमने हमें fry ड्राई करना रब है। बनाना जी, है ना। ठीक है। सो फिर हमें इसके अंदर एडिशनल वेट चाहिए नहीं। ठीक है। सो ये हमने और इसको चिकन भी आपकी ड्राई हो, गीली ना हो, पानी ना हो बिल्कुल उसमें। ड्राई होनी चाहिए। ठीक है, अच्छे से मिक्स सो डायनामाइट चिकन बहुत तरीके से बनती है। दिस इज़ माय वे ऑफ डूइंग। बेसिकली मैंने ये टेम्प्यूरा फिर जो हमारा आउटर शेल बनता है उसको और डायनामाइट चिकन के मेथड को एक फ्यूजन क्रिएट अच्छा, करके बनाया है। इट ठीक है। टेस्ट अमेजिंग। बेसिकली एक रेस्टोरेंट से इंस्पायर होके ना। अच्छा। सो मुझे वहाँ के डायनामाइट श्रिम्प्स और डायनामाइट चिकन बहुत पसंद थी, तो फिर मैंने बहुत ट्रायल्स एंड टेस्ट अच्छा, के अच्छा। बाद ये रेसिपी क्रिएट की। सो दिस चलो इज़ good। अमेजिंग। चलो गुड। अच्छा, और ये जो है इसकी कोटिंग वगैरह जो होगी, तो इसकी कोटिंग मैं आपको बता रही हूँ। इसके लिए हम जो है एक इसमें भी आप सीजनिंग वेट वगैरह मिक्सचर add बनाएंगे करोगे? हम। ठीक है। ठीक है, वेट मिक्सचर हम बनाएंगे। उसके अंदर हम चिकन को डिप करेंगे, फिर राइट अवे हम फ्राई करेंगे। अच्छा, ठीक है। सो वो इसमें क्या हमारा क्या ऐसे जाएगा? बनेगा कि हमारे पास है मैदा। मैदा, ठीक है, इसके अंदर जाएगा सॉल्ट। अब इसमें मैदे में थोड़ा सा हम ज़्यादा सॉल्ट डालेंगे, लाइक ठीक क्योंकि है। यही इसका आउटर शेल है, यही इसको सीजन करेगा। अच्छा सो सही है। दिस इज़ वाई पेपरिका फॉर कलर एंड फॉर फ्रेग्रेंस। ऑब्वियसली ठीक है। बहुत अच्छा टेस्ट भी आ जाता है, फ्रेग्रेंस भी आ जाती है। गार्लिक पाउडर, वही सारे 4 इंग्रेडिएंट्स मेरा ख्याल से आप थोड़ी सी सीजनिंग। एडिशनल ब्लैक पेपर भी डलेगी साथ ठीक में है, ना। गार्लिक पाउडर भी गया और गार्लिक ये पाउडर भी black क्या, ब्लैक पेपर भी और वाइट पेपर वो जाएगी अच्छा। इसमें। ठीक है, ये इसका, और ये पेस्ट नुमा आप बना रहे हैं। बिल्कुल। और वाइट पेपर। White pepper। रबी, आपका कोई पेज वगैरह है? बिल्कुल रन मेरा कर रही हो? पेज है। वो बताओ ना लोगों को बेक जरा। स्पाई के नाम orders। से मेरा पेज है। किस नाम से? बेक स्पाई। बेक स्पाई। जी, ठीक है। बेक स्पाई के नाम से है। और इस्लामाबाद में मैंने एक केक फैक्ट्री के नाम से स्टार्ट किया है। ठीक सो साइमल्टेनियसली वो भी चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये क्या आपने डाला था? ये बेकिंग पाउडर है। Baking ठीक है, powder, सो ये आउटर शेल को थोड़ा सा सही है। और किस तरह के खाने आप इसमें अपने इंस्टा के पेज पे बना रही हो, जो ऑर्डर्स वगैरह लिखे हो? खाने कोई भी नहीं, सिर्फ हाँ। केक्स, ठीक है, डिजर्ट्स, केक्स एंड दैट्स इट, डिजर्ट्स। और कुछ भी नहीं। ओके, खाने घर के लिए। अच्छा। नहीं, अक्सर लोग बहुत सारे अब तो होम शेफ्स अच्छा, जो हैं मुझे वो। लगता है कि हर कोई हर कुछ नहीं कर सकता ना। सही है। ये बड़ा वो है कि हर कोई हर कुछ करने लगता है ना, तो हाँ। फिर ये है कि वो प्रॉपर बिजनेस मैनेज नहीं हो पाता। ये मेरा नज़रिया है। हाँ, नहीं, So, मैं नहीं, कहती सही हूँ बात है। कि डू व्हाट यू आर गुड एट, मतलब जिसमें आप अपना ब्लाइंड टेस्ट भी क्लियर कर सकते हो ना, हाँ। वो करो। आप हर चीज़ में नहीं कर सकते। एक चीज़ पे ज़रा So focus this is हो। it। तो बस यही है कि मुझे केक्स और डिजर्ट्स करना पसंद है एंड आई डू दैट। ओके। अच्छा, अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे? हाँ। बहुत ठंडा पानी, लाइक बिल्कुल चिल्ड।
बहुत चिल्ड पानी, ठीक है। आइस कोल्ड वाटर। देखें इसके अंदर अभी भी बर्फ़ ऐसे ही है, हाँ, इतना बिल्कुल ठंडा। यस, ठीक है, अब इससे हमें इसका पेस्ट बनेगा। इसका पेस्ट बनेगा। ठीक है। और ये सिंगल आप ये डिप करके चिकन को और सिंपली इसको बिल्कुल फ्राई इसमें। करोगे। ठीक है, हम ज़रा इसका स्टोव ऑन कर देते हैं। हाँ, ये मैं हटा देती हूँ ताकि यहाँ पर हो जाए। ठीक है जी, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। मेन इसका जो ड्राई सारे मैदे में सीजनिंग डाली है, चिल्ड वाटर आपने इस्तेमाल करना है, पेस्ट बनाना है और फिर एक एक करके चिकन को डिप करके ऐसे ही है, बिल्कुल। उसमें करो। ठीक है, ये यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे बिल्कुल। जब ये चिकन फ्राई हो जाएगी। फिर आई एम श्योर इसकी बहुत मज़े की डायनामाइट डायनामाइट सॉस सॉस बनेगी बस। हाँ जी, कुछ समझ में आया आपको मुमताज़ जी? मुझे तो इतने देख के इतना गौर मज़ा से आ जो रहा है। है वो नहीं, आप देख बिल्कुल रही मैं थी देख रही। रेसिपी। मैंने कहा पूछ लूँ पेज, मैं बाहर का खाना ये बहुत खा रही हैं यहाँ पे, मैंने कहा घर पे घर वाला खाना मंगवाइए। सही बात है। नहीं, आपने कहा कि आप नंबर देंगी मुझे, जी जी, तो मैं फिर बिल्कुल दूंगी। ज़रूर- बल्कि बहुत सारे ऐसे होम शेफ्स हैं जो केटरिंग घर से कर रहे हैं, ख़वातीन हैं जो घर से बना रही हैं, लोगों को ऑर्डर दे रहे हैं, बहुत सारा चलता है। ये हमारे जो अब डिलीवरी सही बात। बॉयज़ हैं ना, उसमें बाकायदा पूरी लिस्ट आती है होम शेफ्स की। अच्छा, माशाल्लाह। मैंने कहा कि भाई हेल्दी खाना खाना चाहिए। सही बात। हाँ, ये बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। खूबसूरती का ख्याल कैसे रखती हैं ये बताएं, आप यकीन करेंगी? बताइए। चले कुछ कर ही नहीं लेंगे हम। कुछ नहीं करती, सीरियसली, कुछ भी नहीं करती, ना खाने पीने में ध्यान दे रही हैं, ना खूबसूरती का ध्यान दे रही हैं, कुछ भी नेचुरल। नहीं करती। अल्लाह की रहमत है बस। करम कोई मेरे क्रीम मालिक श्रीम, मॉइस्चराइजर, क्लिनजिंग, फेस वैसलीन। वॉश, बस रात में है। रात में एक बस वो लगा देती हैं। अब जैसे मेकअप हुआ हुआ है तो अब क्या करेंगी, रात में उतारती हैं या ऐसे ही सो जाती हैं? नहीं, नहीं उतार के सोती मैंने है। कहा क्या पता। नहीं उतार के सोती है। उतारती हैं। वही वैसलीन ही इस्तेमाल करती हैं मेकअप जी। के लिए, और शुरू से यही कर रही हैं। शुरू से यही करी, कोई यकीन ही नहीं करता मेरी हाँ, बात पे। हाँ, कहती वाकई। नहीं कोई ऐसी खास क्रीम होगी वो लगाती, कुछ नहीं लगाती, कोई सनब्लॉक वगैरह? कुछ नहीं लगाती। नथिंग, कुछ भी नहीं। ये अम्मियों की तरह है ना, ये मेरी माँ भी ऐसी हैं, कुछ नहीं करती। मैं वो भी तो अम्मी naturally- हूँ। हाँ, मैं वाकई बता रही हूँ, मतलब वो नेचुरली उन लोगों की क्या है, क्या ना कोई फेस वॉश वगैरह कोई खास बिल्कुल उनका नहीं, होता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी कोई फेस कुछ वॉश भी। नहीं, कुछ भी नहीं बस एक चिकनी क्रीम होती है उनकी, बस वो बस लगा लेती लगा हैं, ले उसी ताकि से वो ड्राई ना cleanse लगे आपका हाँ, फेस, अकड़ ना जाए, यही सारा। बाकी और कुछ भी नहीं। अच्छा, डेली रूटीन क्या है आपका यहाँ पर आजकल, क्या कर रही हैं आप? बिजी पाकिस्तान हैं? में? जी, पाकिस्तान में बिजी हैं, लोगों नहीं से कोई मुलाकात खास कर रही बिजी हैं? तो नहीं, मैं कोई अच्छा। खास तो नहीं बिजी, सही है। रूटीन भी ऐसी कोई खास नहीं है। फैमिली वगैरह आपकी ज़्यादातर कहाँ पर है? जो ख़ानदान के लोग हैं वो कराची हैं, लाहौर हैं, कहाँ हैं, बाहर हैं? काफ़ी लोग तो मर गए हैं अच्छा, और मेरे अल्लाह ने 2 बच्चे दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। वो कनाडा में है इस अच्छा, वो उधर ही हैं, तो उनको मिस कर रही हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुसलसल ही साथ रहना हुआ होगा आपका बिल्कुल बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। बच्चों के साथ, फिर यही होता है। अच्छा, एक ब्रेक का वक्त आ रहा है। अब जब जो सेगमेंट आएगा ना, उसमें हम आपसे एक छोटी सी एक्टिविटी करवाएंगे। ज़रूर। ठीक है, हम कुछ गाने, वीडियोस, विजुअल्स दिखाएंगे म्यूट करके, गाने आप गेस कीजिएगा। अच्छा, चलिए देखते हैं, ठीक। ज़रा इनकी मेमोरी भी चेक कर लेंगे। सही, सही। एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। डायनामाइट चिकन अज्जा। चिकन मैरिनेशन के लिए अज्जा: चिकन बोनलेस क्यूब्स 300 ग्राम, नमक हस्बे जायका, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, पेपरिका 1/4 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चमचे। बैटर के लिए अज्जा: मैदा 1.5 कप, नमक 1 चाय का चमचा, पेपरिका पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, पिसी सफ़ेद मिर्च 1/4 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1/4 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, स्प्रिंकलिंग वाटर 1 कैन, तेल तलने के लिए। सॉस के लिए अज्जा: म्यूनीस 1 कप, केचप 1/4 कप, कुटा लहसुन 2 चाय के चमचे, सफ़ेद मिर्च 1/4 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 चाय के चमचे, नमक हस्बे जायका, ऑरेंज फूड कलर ऑप्शनल। आ जाएं जी, वेलकम बैक। चिकन को हम फ्राई कर रहे हैं। अब इसकी डायनामाइट सॉस में क्या क्या जाएगा वो रबिया आप बताइए ज़रा लोगों को। बहुत सिंपल सी सॉस है, लेकिन ये है कि वो लग रहा होता है जैसे पता नहीं क्या इसके अंदर क्या रॉकेट है? साइंस है। डायनामाइट है पूरी। बिल्कुल। अच्छा, इसकी छोटी छोटी टेक्निक्स हैं। वो ये कि एक तो आपने मेयोनीज़, रियल मेयोनीज़ लेनी है। बहुत सारे टाइप की है, मेयोनीज़ जो बिल्कुल है वो है, मार्केट हाँ, में है। हाँ, हाँ, हाँ। सो एक बहुत अच्छा ब्रांड आता है, उसकी एक रियल मेयोनीज़ आती है। सही है, वो आपने वो लेनी लेनी है देख के कि भाई रियल है। ठीक एंड है। देन ये केचप है, केचप डाला है मैंने इसके अंदर, रियल मेयोनीज़ के अंदर केचप डाला है हमने। ठीक है। ठीक है, इसके अंदर जाएगा हनी। हनी, जी। अच्छा, मेयोनीज़ कितनी लेनी है, केचप कितना लेना है, क्वांटिटी? अच्छा, क्वांटिटी मैंने रेसिपी कार्ड में वैसे तो मेंशन कर दी है, ठीक है। बट मैंने
हाफ रेशो से लिया। चलो 1 कप सही जो है वो मेरा मेयोनीज का सबसे ज़्यादा है, फिर आता है केचप और थोड़ा सा आपने हनी अपनी स्वीटनेस के हिसाब से। इसके अंदर जाएगा चॉप्ड गार्लिक। अच्छा, बिल्कुल मिन्स्ड होना चाहिए, प्रॉपर प्रेस करके, हाँ, जैसे गार्लिक को आपने प्रेस करके उसके बाद उसको चॉप करना है, ठीक है? सही है। और फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश। लेमन जूस जाएगा इसके अंदर। अभी थोड़ा सा और हो जाए कलर। जी, हल्का सा इसके अंदर सॉल्ट जाएगा, बिल्कुल थोड़ा सा, बिकॉज ये है कि सॉल्ट तो हमारा मेयोनीज और केचप उनमें भी है ना, सही तो फिर भी थोड़ा सा उसको बैलेंस करने के लिए हम हल्का सा सॉल्ट डालेंगे इसके अंदर। सही। हल्का सा वाइट पेपर फॉर द एक्स्ट्रा हिंट ऑफ स्पाइस, एंड हल्का सा इसके अंदर जाएगा ऑरेंज कलर। वो रेस्टोरेंट में वो जो colour? ऑरेंज ऑरेंज अच्छा। सी नज़र आ रही होती है ना, तो वो ठीक है। बेसिकली यही होता है। ओके। सो कलर आप में वो जर्दे वाले जो यूजुअली मिलते हैं वो यूज़ नहीं करने। जो मेरे है। पास केक्स के कलर हैं, जेल कलर होते हैं, ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। फुल फायरी डायनामाइट एक कलर आ जाएगा। बिल्कुल। और हम लोग रेड करने के लिए ना मज़ीद केचप डाल देते हैं, जिससे वो फ्लेवर ही बिल्कुल वो हो बिल्कुल। जाता है। आप फूड कलर डाल दें। ठीक है, अब आया ना ये ये डायनामाइट देखिए वाला। डायनामाइट का कलर आ गया। सो बस ये इसके अंदर यही कुछ होता है। दैट्स इट। बस। अच्छा, दूसरी तरफ जो है हमने ये जो इन्होंने पूरा मीठा ये बनाया हुआ है, इसके अंदर आपने वो मिंट चॉकलेट को क्रश किया था। जी, वो मिंट है, चॉकलेट। और वो जो वो कैरामल था फिलिंग बनाई थी मैंने, वो डाली, तो वो कैरामल फिलिंग की वजह से वो स्टिक हो गए हमारे पेपरमिंट। कैरामल फिलिंग आपने कैसे बनाई थी? आपने तो अच्छा, मैंने शुगर को क्रिस्टलाइज किया, बिल्कुल किया था, फिर उसको हाँ। चूल्हे से मैंने हटा दिया, उसके अंदर बटर डाला, उसको मेल्ट किया, ठीक है। फिर उसके अंदर क्रीम डाली, क्रीम डालने के बाद कंडेंस मिल्क डाला, उसको पकाया। ठीक। अब जो है ना वो कंडेंस मिल्क डालने के बाद मिक्सचर बहुत थिक हो जाता है, ठीक है, तो cream थोड़ा and थोड़ा condensed milk बिल्कुल, मज़ीद किया, और उसको पकाया और मज़ीद थोड़ा सा उसको जो है ना वो और गोल्डन किया। अच्छा। उसके बाद उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करने के लिए, क्योंकि हमें मज़ीद पकाना है, तो हम थोड़ा थोड़ा दूध डालते रहे, अच्छा। मिक्स करते रहे, और फिर वो इस तरह से थिक सा बन गया। ठीक है, अब इसकी सिर्फ गार्निशिंग होनी है, और ये आपने एक टॉप लेयर चॉकलेट मेल्ट करके ये आप डालोगी जी, और ये डेकोरेशन पे सजा देंगे। हाँ, ये भी बस दिखा दो ताकि सारा बस ये हम इसके ऊपर डालेंगे, ठीक। एंड देन हम इसको डेकोरेट करेंगे। बस थोड़ा यहाँ करते हैं ताकि दाने जी। और आज इसकी तस्वीरें हों या ना हो हमें फ़िक्र नहीं है, हमने खाना है ना, ऐसा ही हम इंतज़ार नहीं करेंगे। अभी तो एक ज़बरदस्त सी एक्टिविटी करवानी है। मुमताज़ जी यहाँ पर बैठी हुई हैं, इंतज़ार अभी- हो भी नहीं रहा। अब मेरा ख्याल से वो जो विजुअल्स है ना गानों के, वो अब हम ज़रा अपनी मेहमान को दिखाएंगे। रबिया, आप जब तक इसको अच्छे से गार्निश करो और सर्विंग करो। हाँ जी, हमारी टीम रेडी है, वो गाने दिखाने के लिए वीडियोस हम आपको दिखाएंगे। जी जी, आप देखिए और गैस कीजिए। याद भी होंगे वैसे आपको, ऐसा नहीं है, मेरा ख्याल है इतने, होने चाहिए। हाँ, इतने दिल से किए हुए हैं वो परफॉर्मेंसेस ऐसे की ही, हुई हैं ऐसे ही, आपने। ऐसे ही। चलिए जी, पहला वीडियो। मज़ा आया, मज़ा आ रहा होगा आपको भी, है ना? बहुत। पुराने ज़माने में जा रही ना, एक फ्लैशबैक में। मुझे नहीं लगता पुराना जमाना है, आप कह रही हैं अच्छा, पुराना। आपके लिए तो अभी क्या भी हो वही गया है। भाई? जमाना तो जमाना, हमारा तो अभी भी वही जमाना है। वो पुरानी यादों में एक्चुअली। एक और वीडियो। नो डाउट ये वाकई एवरग्रीन गाने हैं, मतलब सुन के हमें इतना मज़ा आ रहा है। यहाँ पर मज़ा आ जितने भी लोग हैं ना, ये सब अटेंटिव हैं, अच्छा, वो भी माशाल्लाह। इंजॉय कर रहे हैं। हाँ जी, और बताइए, हमें तो मज़ा आ रहा है। अच्छा गाना था ये। अच्छा सारे ही मुझे लग रहा है कि आप पे जितने भी गाने अल्हम्दुलिल्लाह, पिक्चराइज हुए सारे ही बड़े अच्छे हिट गए हैं, थे, सबके हिट सब। सारे, बिल्कुल एक ऐसा और ही नहीं है? अच्छा, ब्रेक में लगा दे, हम ब्रेक में ही सुन लेंगे। लेते एक रिकैप ब्रेक है, हम ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। डायनामाइट चिकन अज्जा। चिकन मैरिनेशन के लिए अज्जा: चिकन बोनलेस क्यूब्स 300 ग्राम, नमक हस्बे जायका, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, पेपरिका 1/4 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चमचे। बैटर के लिए अज्जा: मैदा 1.5 कप, नमक 1 चाय का चमचा, पेपरिका पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, पिसी सफ़ेद मिर्च 1/4 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1/4 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, स्प्रिंकलिंग वाटर 1 कैन, तेल तलने के लिए। सॉस के लिए अज्जा: म्यूनीस 1 कप, केचप 1/4 कप, कुटा लहसुन 2 चाय के चमचे, सफ़ेद मिर्च 1/4 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 चाय के चमचे, नमक हस्बे जायका, ऑरेंज फूड कलर ऑप्शनल। तरकीब: चिकन क्यूब्स को नमक, सफ़ेद मिर्च, पेपरिका और कॉर्नफ्लावर से मैरिनेट करके 30 मिनट फ्रिज में रख दें। अब मैदा, नमक, पेपरिका पाउडर, काली मिर्च पाउडर, सफ़ेद मिर्च पाउडर, गार्लिक पाउडर और बेकिंग पाउडर के साथ बैटर तैयार करें। स्प्रिंकलिंग वाटर शामिल करके मिक्स करें। मैरिनेट शुदा चिकन क्यूब्स को बैटर में कोट करें और गर्म तेल में गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई कर लें।
म्यूनीस, केचप, पिसा हुआ लहसुन, सफ़ेद मिर्च, नींबू का रस और नमक मिलाकर डायनामाइट सॉस तैयार करें। चाहें तो ऑरेंज फूड कलर शामिल कर दें। आखिर में तली चिकन क्यूब्स को डायनामाइट सॉस में अच्छी तरह टोस्ट करें और गर्म गर्म सर्व कर दें। पेपरमिंट चॉकलेट टार्ट। टार्ट शेल के लिए अज्जा: चॉकलेट बिस्किट्स 2 कप, पिघला मक्खन 75 ग्राम, पेपरमिंट चॉकलेट स्प्रेड 2 खाने के चमचे, मेल्टेड डार्क चॉकलेट 2 खाने के चमचे। फिलिंग के लिए अज्जा: चीनी 50 ग्राम, मक्खन 50 ग्राम, दूध 80 मिलीलीटर, क्रीम 50 ग्राम, कंडेंस मिल्क 150 मिलीलीटर। टॉपिंग के लिए अज्जा: डार्क चॉकलेट 150 ग्राम। तरकीब: चॉकलेट बिस्किट्स के क्रम्स को पिघले मक्खन और पेपरमिंट चॉकलेट स्प्रेड या पेपरमिंट ऑयल के साथ पिघली हुई डार्क चॉकलेट के साथ मिक्स करें और टार्ट पैन में प्रेस कर लें। फिर इसे 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 मिनट बेक करें। अब कैरेमल फिलिंग बनाने के लिए चीनी पिघलाएं। अब इसमें मक्खन और फिर दूध डालकर मुसलसल विस्क करते रहें। फिर कंडेंस मिल्क में विस्क कर लें और गाढ़ा होने तक धीमी आंच पर पकने दें। अब इसे फ़ौरन टार्ट शेल में डालें। डार्क चॉकलेट को डबल क्रीम और तेल के साथ पिघला लें। फिर पेपरमिंट ऑयल शामिल करके फिलिंग पर डालें। टार्ट पर पेपरमिंट क्रिस्प रख कर सेट होने तक फ्रिज में रखें। आखिर में ठंडा करके सर्व कर दें। आ जाएं जी, खुशामदीद। देखें ऐसा वक्त गुजरा है, वो कहते हैं ना जब अच्छा वक्त गुजरता है तो चुटकी बजाते गुजर जाता है, और जो वक्त भारी होता है, परेशानी में होता है, वो तो लगता है कि गुजर ही नहीं रहा है। सही बात। इतना अच्छा लगा ना आज के आप जैसी हस्ती हमारे शो पर आई हैं। Thank you जी, और thank you, बहुत बहुत अच्छी जिसे कहते हैं गपशप हमारी लगी और इन्जॉय किया सबने, एंड आई एम श्योर देखने वालों ने भी बहुत इन्जॉय किया। और वो जो आपके वक्त के लोग थे ना, उनकी भी मेमोरीज ताज़ा हो गई। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल, जो बिल्कुल। जिनकी आप फेवरेट रही हैं और जो अभी भी आपको देखकर खुश हो रहे होंगे हमारे शो पर, उनका भी आपने जिसे कहते हैं ना बहुत अच्छा वक्त गुजार दिया। सही बात बहुत है, बहुत thank you, शुक्रिया thank you। भाई। मैं ज़रा चीज़ों को मैं देख रही थी और मुमताज़ जी तो ये समझी कि ये बाहर बेकरी से हमने मंगवाया है। ऐसे ही मैं ये सब यहीं के यहीं बनाया है अभी रबिया ने। रबिया, क्या उसकी प्रेजेंटेशन लग रही है, Thank you ऐसा so कोई much। ज़बरदस्त वो चॉकलेट कैरेमल टार्ट की एक वो जो इसे कहते हैं ना। Thank you। अभी हम उसको कट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये फ्रोजन नहीं है, थोड़ा सा ये Exactly। जम जाएगा और फिर इसके जब ये पीसेस तो होंगे। बहाना हुआ ना खिलाने का। नहीं, मैं आपको फिर भी खिला दूंगी, तस्वीरें आप- खींच आप के आपको ऐसे- खिलाऊंगी जरूर। अच्छा, वो प्रॉपर एस्थेटिक पीस नहीं निकलेगा अभी, निकलेगा, लेकिन हाँ। हाँ आप स्पून से खा सकते हैं अभी थोड़ा सा वो एक। ये है ना डायनामाइट चिकन, हम आपको खिलाएंगे। ये काफी स्पाइसी लग रहा है, मैं देख रही नहीं, थी। ये spicy नहीं नहीं होगा। है। अच्छा नहीं बिल्कुल है? नहीं होगा। अच्छा, ये तो बिल्कुल डायनामाइट spicy कैसे नहीं होगा होता। फिर? सो डायनामाइट तो ये स्वीट और टैंगी से फ्लेवर होते हैं, थोड़ा सा हिंट अच्छा, ऑफ अच्छा। स्पाइस होता है, हाँ। तो बस ये इसको लाल इस तरह- मिर्ची तो डाली ही नहीं ना उसने, हाँ, कुछ भी paprika नहीं है ऐसा, आप आराम से खा सकती हैं। बट और ये ऑरेंज भी ज़्यादा Very good, ऑरेंज सही कलर बात। की वजह से है, सो सही ऐसे ही बात। ऑब्वियसली सर्व होता है। ज़बरदस्त है भाई। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया Thank you so रबिया, much। आप शो पर आई हैं और आपने अपनी सक्सेस स्टोरी बताई कि भाई शुरुआत इन्होंने लाइवली वीकेंड से की थी। ये आई थी इत्तेफाक से, किसी ने इनको अप्रोच किया, वो उनकी दोस्त भी बन गई, बेस्ट फ्रेंड भी बन गई और बिजनेस पार्टनर भी बन गई। Exactly, yes। है ना, ऐसा ही है। अब आगे के क्या प्लान्स हैं? बस आगे का प्लान यही है कि पहले तो मैं सिर्फ ऑर्डर्स किया करती थी, अब ठीक है। मेरा जहन ऑर्डर्स से हट के सिर्फ ये टीचिंग और उस you know, साइड इस पर, तरफ पे चला गया है। इंस्टीट्यूट की तरफ है। बिल्कुल। Very सो अभी भी मैंने कराची में भी क्लासेस करवाई हैं, कुछ अभी और भी होने वाली हैं, सैटरडे है। को भी एक क्लास है, ठीक है। फिर इस्लामाबाद जाके यही सब। सही है। और मुमताज़ जी, luck, आपके आगे के क्या प्लान्स हैं? एक तो ड्रामों में एक्टिंग आपको हम ज़रूर देख रहे हैं, मैं देख तो- रहे हैं, बस देख रहे हैं जिसे कहते हैं ना, इंशाल्लाह। बस दुआ करें कि मैं पाकिस्तान में ही रहूं। पाकिस्तान आप नहीं जाना चाह रही कनाडा, है ना? नहीं। बच्चे भी यहाँ खुश हो जाएंगे, देखिए बिल्कुल, काम बच्चे भी उनको आ यहाँ जाएंगे। मिलेगा तो बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे भी आ जाएंगे यहीं पर ही। इंशाल्लाह, Back to इंशाल्लाह। कराची। बैक टू कराची। Very देखिए जहाँ पैदा हुए हाँ, वहीं वहीं पे पर ही ही आ गए, खींच लेकर आ गई वो जगह। बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा ही। भाई ज़बरदस्त आज का शो, आई एम श्योर मुझे तो बहुत मज़ा आया करने में, मैंने भी बड़ा इंजॉय किया। मैंने भी बहुत इंजॉय किया। सही मायनों में लाइवली बना दिया आपने। सही, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। आप खुद बहुत अच्छी हैं ना, इसलिए। मेरी टीम की तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से, सुल्ताना आपा की तरफ से, सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you जी, बहुत आखिर में शुक्रिया, मेरी बहुत रिक्वेस्ट है भाई, इतने मज़े मज़े के गाने हैं इन पे पिक्चराइज हुए हैं, एक ज़रा सा मज़ेदार सा गाना लगवाइए और मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप लोग अपने ये फोकस बनाकर आ जाएं सारे के सारे, ताकि हम सब इंजॉय करें उस गाने को। चलिए, वरना मैं खुदाफिज नहीं करूँगी। आ जाइए, सब छोड़ छाड़ के काम ऑन रखिए, इसको ऑन रिकॉर्ड, एक मास्टर शॉट बनाइए और इनका एक गाना लगाइए।